मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई, नॉट अ नॉर्मल डे। बारसा फैन होना तो एक नॉर्मल पीसफुल सनी डे मिल बार तो मिल सकता है तुम्हें, लेकिन बारसा बीइंग अ बारसा फैन तुमको नहीं मिल सकता। किस चीज पे मतलब बिलीव किया जाए, ट्रस्ट किया जाए, कुछ पता नहीं है, राइट? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज बार्सिलोना डूइंग। आई नो एक्चुअली, बट जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं ओपनली प्रेसिडेंट, मैनेजर और बहुत से और लोगों की तरफ से, दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि 24 आवर की एज पर रिपोर्ट डेडलाइन दी है विक्टर रोके के क्लब ने, ठीक है? कि बहुत से क्लब्स इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें पीएसजी है और भी बहुत से क्लब है, जो कि 3 टाइम्स ग्रॉस 3.5 मिलियन यूरोस रिपोर्ट हो रही है विक्टर रोक जो बारसा दे रही है उनको, 3 टाइम्स से भी ज्यादा जो है बाकी क्लब जो है वो ऑफर दे रहे हैं। बट एज पर रिपोर्ट्स और जोकिम पेरा जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल हैं विद ब्राजीलियन प्लेयर्स, as per him, as per many other sources, Victor Roque only wants to play for Barcelona। चलो, ये तो बात होगी ना कि यार ठीक है, किसी तरह हम रो धो के, मतलब कि चल क्या रहा है, मतलब here we go हो गया ब्रो। what the hell is going on? हमारा प्रेसिडेंट मैनेजर आर टॉकिंग अबाउट विक्टर रोके इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इन देयर इंटरव्यूज। what the hell is going on? ठीक है, हम रोते पड़ते विक्टर रोक को साइन कर लेंगे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम समझने जब समझाने जाओ ना, मैंने मेसी, जब बारसा ने वो स्टेटमेंट रिलीज की थी ना रिगार्डिंग मेसी, और जब मैंने उसके अंदर मिस्टेक निकाली थी तो लोगों ने गालियां दी थी। उसके अंदर मिस्टेक ये थी कि उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लपोटा को भी पता था, बार्सिलोना को भी पता था और मेसी को भी पता था कि भाई नहीं हो सकता ये, ठीक है? उनको भी पता था मेसी नहीं आ सकते, हम नहीं साइन कर सकते, और मेसी को भी पता था कि दोनों ने करना था, बिकॉज लपोटा अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते थे, मेसी अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते थे, कि दोनों ने उन्होंने मेसी को साइन करने की कोशिश भी नहीं की और मेसी ने बारसा आने की भी कोशिश नहीं की, ठीक है? तो ये तो एक फॉर्मेलिटी थी, ये मैं अब बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन वो जो स्टेटमेंट थी, मैं अपना आपको अपना ओपिनियन बनाना चाहिए फैक्ट्स की बेस के ऊपर। वो स्टेटमेंट थी कि मेसी के फादर के ये बताने से पहले कि वो इंटर मियामी ज्वाइन करना चाहते हैं, वी प्रेजेंटेड एन ऑफर एंड मेसी सेड देयर वाज नेवर एन ऑफर। वो यही इसी तरह की ऑफर्स होंगी जिसके अंदर क्लब्स वेट कर रहे हैं, प्लेयर्स वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये तो कर रहे हैं ना, ये तो यंग प्लेयर हैं, उसने डिसाइड कर लिया है उसका ड्रीम क्लब बार्सिलोना है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हम मेसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेसी को भी पता था कि भाई एंड पे कुछ नहीं आने वाला। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने वो उसको गुंडोगोन को रजिस्टर कर लिया, वो इसलिए हमने किया क्योंकि एफएफपी रूल्स के अंदर आपको थोड़ा सा मार्जिन दिया ला लीगा ने, आपको नहीं, ओवरऑल रूल्स जो चेंज हुए उसकी वजह से आप गुंडोगोन और इनिगो मार्टिनेज जो है वो आप रजिस्टर कर पाए। नाउ एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, जिसके अंदर मेसी भी इंक्लूड होने थे, ठीक है? एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव टू द सेल ऑफ प्लेयर्स, ठीक है? एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव टू द सेल ऑफ प्लेयर्स, या फिर आपका वेज बिल रिड्यूस करने के ऊपर। और ये समझ लो बात, ये जितनी मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉलिटिकली करेक्ट लपोटा, जिससे बारसा को फायदा तो होता है, ठीक है, बट फैंस को कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज दे गेट एक्साइटेड ऑन किमिक, दे गेट एक्साइटेड ऑन जुबेमेंडी, दे गेट एक्साइटेड ऑन मेसी, ब्रोजोविच इवन। और अब हालात हैं कि ओरेल रोमेओ के ऊपर हम पहुंच गए, और रोमेओ 10 मिलियन यूरोना मांग रही, हम कह रहे हैं हम 5 मिलियन से ज्यादा नहीं देंगे। फॉरेस्नेडा का लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि 20 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज है। बारसा कह रही है कि हमारे पास ये रिपोर्ट ये नहीं है कि 10 मिलियन से ज्यादा, बारसा ये कह रही है कि हम 10 मिलियन से ज्यादा एज पर रिपोर्ट्स दे ही नहीं सकते as per our financial situation। तो गाइस, रिपोर्ट ये है कि विक्टर ओक आई थिंक विल कम टू बार्सिलोना इवेंचुअली, बट रियलिटी समझो कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है क्या, ठीक है? और आर्दा गुलर के केस में भी इट वाज नॉट दिस ईयर, इट वाज नेक्स्ट ईयर, जिसमें हमने पेमेंट करनी थी उनको, ठीक है? साइन बेशक कर लेते, लेकिन पेमेंट, मेजर पेमेंट उसको नेक्स्ट ईयर ही होनी थी, और उसकी वेजेस भी फेनेरबाचे ने उठानी थी, एंड दिस वाज द ओनली वे।
रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया, वो आर्दा गुलर आपके सामने है, वो तो हो भी गया है, और वो 20 मिलियन रिलीज क्लॉज उन्होंने इससे ज्यादा पे किया, 10 मिलियन एड ऑन्स में है, फिर बोनसेस हैं, मतलब या इवन अगर आर्दा गुलर ने ये भी कहा होगा, जो कि कहा होगा कि वो वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है, लेकिन यू हैव टू कंसीडर वी कांट फाइट, मतलब अब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, रो क्यों रहे हो तुम लोग, मुझे तो ये बात नहीं आ रही कि इफ यू मिस आउट ऑन अ प्लेयर, ठीक है, वो एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट से जो दी जाती है, रियलिटी वो है जो एक सच बोला था लपोटा ने, ठीक है, जिससे बाकी सारे झूठ साबित हो गए, या फिर सारी बातें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, जो कि उसने कहा था ब्रोजोविच, भाई हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हम ब्रोजोविच नहीं साइन कर सकते। If you can't sign Brozovic, how are you able to sign other players without selling players, right? तो ये रियलिटी समझ लो एक ही दफा, वरना ये बार बार धचके लगेंगे तुमको, जैसे विक्टर रो के केस के अंदर लगे, जैसे अब तुमको रोमियो, ओरियल रोमियो के ऊपर हम जा रहे हैं, हम फ्रेस्नेटा के ऊपर जा रहे हैं, और विक्टर रो रजिस्टर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वी डोंट नो। There is no contract offer from Barcelona, only personal terms agree with the club and player, और यही हम सिर्फ कर रहे हैं अभी, और यही हम कर सकते हैं अभी, ये बात समझ लो, ठीक है। तो आर्दा गुलर टू रियल मैड्रिड हो गया, अब सबको पता है। उसके अलावा डेम्बले की न्यूज आ रही है कि पीएसजी वांट्स डेम्बले इन केस जो है वो एम्बापे जाते हैं, और वो उनके टॉप टारगेट रहेंगे, और 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। ये तो तब होगा ना जब एम्बापे जाएंगे, और क्या मैं इसकी फेवर में हूँ? ऑब्वियसली अगर 50 मिलियन का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंड नहीं करते बार्सिलोना की टर्म्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली बार्सा कैन रिलीज हिम 50 मिलियन यूरोस में, और हो सकता है कि बार्सा रिलीज क्लॉज तो 50 मिलियन का है, और अगर पीएसजी थोड़ा सा डेस्परेटली आए तो वो 50 मिलियन रिलीज क्लॉज, लेट्स सी कि क्या होता है। देखो मैं ना उसको रुकने की मतलब के अगेंस्ट हूं कि अगर वो बार्सा की टर्म्स पे एग्री करता है और ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, या फिर बार्सा उसको बेच भी देती है, बिकॉज पैसा कहीं से तो चाहिए। अंसु फाटी, मतलब उसकी न्यूज आ रही है, ही मतलब ही डज नॉट वांट टू लीव, फेरन टोरेस डज नॉट वांट टू लीव, एरिक गार्सिया डज नॉट वांट टू लीव, लंगले का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ पता नहीं आपको कि लंगले का क्या चल रहा है। स्पर्स कब तक भाई, कब तक तुम वेट कराओगे? ले लो भाई, 5 मिलियन में ले लो, किसी तरह ले लो, बस ले लो। कैसी का कुछ पता नहीं है कि कैसी का क्या होने वाला है, तो इतनी अनसर्टेनिटी है, तो उसके अंदर अगर डेम्बले से 50 मिलियन मिलती हैं तो भाई मैं तो ले लूंगा, ठीक है, मैं तो ले लूंगा डेम्बले के 50 मिलियन अगर पीएसजी देती है। अब पीएसजी ने एम्बापे का सागा क्या चल रहा है, पीएसजी ने आपको पता है कि एज पर रिपोर्ट्स डेडलाइन दी है 30 जुलाई की, और पीएसजी ने कहा है कि भाई हम 200 मिलियन का प्राइस टैग है, हम तुमको नहीं जाने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बट बॉटम लाइन इज, रियलिटी इज कि ऐसा हो सकता है। आप डेडलाइन दे दो, जो मर्जी कर दो, तड़ियां लगा दो, इफ एम्बापे डिसाइड्स ही वांट्स टू स्टे, ही विल स्टे, ही विल गेट ऑल द बोनसेस। जुलाई की डेडलाइन इसलिए बिकॉज अगस्त में बोनसेस मिलने, ही विल गेट ऑल द बोनसेस, ही विल प्ले लास्ट ईयर, ही विल गेट वेजेस, एंड ही विल लीव फॉर रियल मैड्रिड और एनी अदर क्लब फॉर फ्री। ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आप धमकियां दे रहे हो, बट अगर एम्बापे कहते हैं कि मैं पीएसजी अल्ट्रास के बूस्ट सेलूंगा, मुझे पैसे दो, मैं फ्री के अंदर जाऊंगा, यू कैन डू शिट अबाउट इट। पीएसजी का ये आपका अपना फैलाया हुआ है, मैंने बहुत सी दफा पिछली वीडियोस में भी कहा, ये पीएसजी का अपना करा धरा सारा है। तो मतलब आई डोंट नो, आई थिंक रियल मैड्रिड, व्हाट रियल मैड्रिड विल डू, राइट? क्या रियल मैड्रिड वेट करेगी, व्हिच विल बी, देखो रियल मैड्रिड वेट करती है एंड गेट्स हिम फॉर फ्री, इट्स, लोग कहते हैं कि मतलब ये रिस्की नहीं है, मेरे हिसाब से ये रिस्की है, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी वुड से व्हाट द हेल भाई, मेरा स्ट्राइकर किधर है, बेंजेमा चला गया, मैं साल वेट करूं क्या अभी एम्बापे का? साल बाद तो उसने ब्राजील जाना है एज पर रिपोर्ट्स, वो क्यों वेट करे, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क ही है। और दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि एम्बापे, यू नेवर नो भाई उसके हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और क्या सोचते हैं, यू नेवर नो विद एम्बापे। वो साल बाद कहे कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, वो 6 महीने बाद दिखाए कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या करोगे रियल मैड्रिड? यू विल गो इन दिस सीजन विदाउट अ स्ट्राइकर, और उसके बाद जब वो अगर इस तरह का काट देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काटेंगे, हो सकता है कि यार देखो अभी भी अगर उसने रियल मैड्रिड को ना चूज किया, मैं बार्सा फैन है, बट आई से दिस फॉर अ प्लेयर सेक, कि अगर अभी भी उसने इस करियर, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर रियल मैड्रिड को ना चूज किया, देन ही विल नॉट प्ले फॉर रियल मैड्रिड एवर अगेन। आई वुड बी शॉक्ड अगर रियल मैड्रिड उसको दोबारा जाती है, नो मैटर जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, तो ही हैज टू डू इट राइट नाउ। लेकिन क्या राइट नाउ में रियल मैड्रिड 200 मिलियन पे करेगी? मेरे से अगर आप पूछे, रियल मैड्रिड शुड पे 200 मिलियन, इफ दे हैव मनी दे शुड पे 200 मिलियन, डज नॉट मैटर, यू विल गेट मनी बैक, योर मनी बैक। 200 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक एम्बापे,
कोई मसला ही नहीं है। जब 100 मिलियन में 115 मिलियन के अंदर डेक्लन राइस जैसे प्लेयर जा रहे हैं, तो भाई 200 मिलियन में एम्बाप्पे इज अ नो ब्रेनर। यू विल, मतलब आपको उससे फायदा ही होगा, नुकसान अनलेस अंटिल वो एक अनफॉर्चुनेट, जो कि मैं नहीं चाहता कोई इंजरी वगैरह बड़ी हो जाए, वो एक अलग कहानी होती है, बट यू विल ऑल मतलब यू विल ऑलवेज बी ऑन अ सेफ साइड। if they get Mbappe and if they get a right back भी चलो अगले सीजन ले लें, if they get Mbappe right now with Guller, Bellingham, Camavinga, Chouameni, Vinicius, Rodrigo, they are all set. So 200 million, if I was a Real Madrid fan, I would say Real Madrid should pay 200 million, get Mbappe, get this done with, PSG move on, whatever they want to do. उसमें बारसा का भी फायदा, they get Dembele. तो यार इट्स गोइंग टू बी अगली। मैं ये बात आपको मतलब बहुत ज्यादा मतलब गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इट इज गोइंग टू अगली। इट इज ऑलरेडी अगली फॉर बार्सिलोना, बट इट इज गोइंग टू गेट अगली बिटवीन पीएसजी एंड एम्बाप्पे, बिकॉज बाय शॉट्स आर बीइंग फायर्ड बाय खलीफी, और लेट्स सी हाउ एम्बाप्पे रिएक्ट्स. But in either case, if he stays, it will be chaos. If he leaves, it will be chaos in this summer window. So guys, this is my opinion. ये अभी तक की latest news है. Being a Barca fan is tough, but you have to accept the reality. जो चीजें देखो, एक चीज है जो आपको आपका प्रेसिडेंट बोल रहा है, that is a politically correct statement. उसके ऊपर बिलीव आंखें बंद करके ना करो, सिचुएशन देखो, सारे सिनेरियोस देखो, उसके अंदर हो क्या रहा है। उसके अंदर ये हो रहा है कि मैनेजर या प्रेसिडेंट जो मर्जी करता रहे, फाइनेंशियली एक रियलिटी है और वो सबको अब दिख रही है, ठीक है। और अब देखिएगा, आप कोई नहीं स्टेटमेंट देगा बड़ी बड़ी आके बड़े बड़े प्लेयर से रिलेटेड, क्योंकि सबको पता है कि सबको सब कुछ पता चल चुका है अब कि आपकी क्या सिचुएशन है। क्योंकि मतलब विक्टर रोके क्लब ओपनली आके कह रहा है कि भाई किधर है, 24 आवर की डेडलाइन है तुम्हारे पास। तो अब तो आप क्या क्लेम कर सकते हो इससे बड़ा। तो गाइस, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. बारसा, एम्बाप्पे आर द कूलर व्हिच नेवर बिकेम अ कूलर. और अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी.